of silicones. These are organosilicons, polymeric compound having a general formula R2SiON. They have silicon single bond O single bond Si linkage. ये organosilicon polymeric compound का जनरल फार्मूला R2SiON, उसमें Si सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si लिंकेज रहता है। फिर प्रिपरेशन कैसा करने का, सिलिकोनेस का प्रिपरेशन कैसा होता है। द अल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटेड और क्लोरोसिलीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाट reagents एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो अल्काइल या फिर अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलीन्स जो है वो प्रिपेयर होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट को सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ ट्रीट करके। तो अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्ना रिएजेंट तो उसको सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो RSiCl3। ठीक है, तो अराइल क्लोरोसिलेंस फॉर्म होता है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो MgCl सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड तो डाई अल्काइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड फॉर्म होता है, 2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो 2 अल्काइल क्लोराइड सिलिंग के साथ रिएक्ट होता है कॉपर के प्रेजेंस में 570 केल्विन। तो डाई अल्काइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। 3 अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है रिएक्ट होगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से, तो ट्राई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड और 3 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होता है हियर। अब अल्काइल में भी CH3 C2H5 और C6H5। तो अल्काइल जो है शायद मिथाइल इथाइल और बेंजाइल रहता है। डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सिलेन ऑल्स एज फॉलो। डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन जो हाइड्रोलिसिस में क्या देता है, सिलअनोल देता है। सो डाइअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो HCl रिलीज होता है और डाइअल्काइल सिलेन डाइओल प्रोड्यूस करता है RSiROH। Si के साथ 2 R रहता है और 2 H रहता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइअल्काइल सिलेन डाइओल यील्ड्स लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जो डाइअल्काइल सिलेन डाइओल पॉलीमराइजेशन जो है लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर देता है। यहाँ पे RSiROH। Si के पास 2 R है 2 OH है, वैसे ही सेम मॉलिक्यूल्स है डाइअल्काइल सिलेन डाइओल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से वाटर निकल जाता है और ईथर्स फॉर्म होता है। तो Si के बीच में O है, ठीक है, दोनों Si के पे 2 अल्काइल और 2 OH है। पॉलीमराइजेशन कंटेन ऑन बोथ द एंड्स एंड दस चेन इंक्रीज इन लेंथ। तो पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू करता बोथ एंड में, दोनों एंड में, और चेन जो है कंटिन्यूसली बढ़ता है उसका लेंथ। अल्काइल सिलेन ट्राइक्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अ क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। अल्काइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड जो हाइड्रोलिसिस देता है तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन देता है। द फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन इन 3 स्टेप्स। जो फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन होता है। सिलिकॉन ट्राइक्लोरो अल्काइल रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ वाटर के साथ तो 3 HCl प्रोड्यूस होता है। तो सिलिकॉन में 3 OH रहता है और एक अल्काइल रहता है। तो सिलिकॉन जो इसमें 3 OH रहता है और एक अल्काइल रहता है, वाटर रिलीज होता है तो SiO। तो सिलिकॉन तो हर एक ऑक्सीजन एटम जो है 2 सिलिकॉन के बीच में रहता है, ठीक है, और हर एक सिलिकॉन के पास एक अल्काइल तो रहता ही है। देन नेक्स्ट इज cyclic ring silicones are formed when water is eliminated from the terminal OH group of linear silicon। cyclic silicon तभी फॉर्म होता है जब वाटर को टर्मिनल जब वाटर को लीनियर सिलिकॉन का टर्मिनल एंड पे जो OH है उसको जब एलिमिनेट करते हैं तभी वाटर रिलीज होता है। तो सिलिकॉन्स में 2 अल्काइल और 2 OH है, तो उसमें से OH ग्रुप में से जब OH टर्मिनेट हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, तभी साइक्लिक रिंग सिलिकॉन फॉर्म होता है।
ठीक है। सो साइक्लिक सिलिकॉन आर बॉन्ड रहता है ऐसा ऐसा, आर बॉन्ड रहता है ऐसा ऐसे, दो ओ एच जो है उसमें एच निकल जाता है और दोनों सिलिकॉन का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। और सिलिकॉन का ऐसा ही है, आर ओ एस आई आर आर ओ। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, सॉरी थ्री नहीं, ट्राई अल्काइल सिलिकॉन क्लोरोन हाइड्रोलिसिस फॉर्म ओनली डाइमर। तो ट्राई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड जो है हाइड्रोलिसिस में डाइमर ही प्रोड्यूस करता है। ट्राई अल्काइल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन ट्राई अल्काइल के साथ, तो ट्राई अल्काइल सिलिकॉन ओ सिलिकॉन ट्राई अल्काइल प्रोड्यूस करता है, डाइमर प्रोड्यूस करता है। प्रॉपर्टी, the lower silicons are oily liquids, however higher silicons having longer chain or ring structures are waxy and rubber like solids। जो लोअर सिलिकॉन रहता है वो ऑयली लिक्विड रहता है, लेकिन जो हायर सिलिकॉन रहता है जिसके में लॉन्ग चेन है या फिर रिंग स्ट्रक्चर है वो वैक्सी रहता है, रबर जैसा सॉलिड रहता है। दिस आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ये नॉन टॉक्सिक इन नेचर में। दिस हैव वेरी हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। सम लो मोलिकुलर वेट सिलिकॉन डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर। जो सिलिकॉन्स का मोलिकुलर वेट कम रहता है वो आसानी से डिजॉल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन और ईथर से। These are chemically inert, water repellent, insulator, lubricants and anti-foaming agent। ये जो सिलिकॉन्स है केमिकली इनर्ट है, वाटर रिपेलेंट है मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इंसुलेटर है, लुब्रिकेंट है और एंटी फोमिंग एजेंट के जैसा यूज़ होता है। विस्कोसिटी ऑफ सिलिकॉन ऑयल रिमेन द सेम एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर में सिलिकॉन ऑयल का जो विस्कोसिटी सेम ही रहता है। अभी सिलिकॉन्स का यूज़ कहाँ होता है? सिलिकॉन ऑयल्स आर यूज फॉर हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ, हाई वैक्यूम पम्प एंड लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन। सिलिकॉन ऑयल जो है हाई टेम्परेचर ऑयल जैसे कि बाथ, हाई वैक्यूम पम्प्स, लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। दिस आर मिक्सड विथ पेंट्स एंड एनामल टू मेक देम रेसिस्टेंट टू इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर सनलाइट केमिकल एंड डैम्प्स। इसको सिलिकॉन्स को ज़्यादातर पेंट एनामल में मिक्स करके यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर सनलाइट केमिकल और गीलेपन से अफेक्टेड नहीं होता है। दिस आर यूज फॉर मेकिंग वाटर प्रूफ पेपर ऑल वेदर लुब्रिकेंट्स। ये ज़्यादातर वाटर प्रूफ पेपर के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है और ऑल वेदर लुब्रिकेंट्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस रहता है। दे आर यूज एज इंसुलेटिंग मटीरियल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है। दिस आर यूज इन मेकिंग वैसलीन्स लाइक ग्रीस विच कैन यूज एज लुब्रिकेंट्स इन एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स के लिए जो लुब्रिकेंट्स है, ठीक है, वो उसके लिए ग्रीस के जैसा काम करता है क्योंकि ये वैसलीन जैसा थिक रहता है तो ग्रीस के जैसा काम करता है ताकि एरोप्लेन्स के मटेरियल को लुब्रिकेंट के जैसा काम कर सके। Silicone rubbers are useful as they retain their elastics over a range of temperature। सिलिकॉन रबर जो है काफ़ी काम का मटेरियल है क्योंकि ये अलग अलग टेम्परेचर के रेंज में भी उसका इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है। सिलिकॉन रेजिन्स, सिलिकॉन फ्लूइड्स एंड सिलिकॉन रबर्स आर ऑल्सो वाइडली यूज। सिलिकॉन्स में ज़्यादातर सिलिकॉन्स, रेजिन्स, सिलिकॉन फ्लूइड्स, सिलिकॉन रबर्स ये सभी आजकल यूज़ होता है। नेक्स्ट इज सिलिकेट्स। सिलिकेट्स, दिस आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स और मैग्नीशियम कैल्शियम। तो ये जो सिलिकेट्स है वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स है मैग्नीशियम्स का या फिर कैल्शियम्स का। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार्स, माइका एंड जियोलाइट्स। तो ज़्यादातर सिलिकेट्स जो है वो कहाँ से आता है? क्वार्ट्ज से, फेल्डस्पार, माइका, जियोलाइट्स, ये सब ओर्स है। These are present in almost all rocks clays। ज़्यादातर सिलिकॉस रॉक्स क्लेस में प्रेजेंट रहता है। ग्लास एंड सीमेंट्स आर मैन मेड एंड हाईली यूजफुल सिलिकेट्स। ग्लास और सीमेंट जो है वो मैन मेड है और वो ज़्यादातर यूजफुल सिलिकेट्स है। The silicates are complex network solids having the basic structure units as silicates ions, silicon,
tetraoxide 4 minus which is tetrahedral in shapes. तो सिलिकेट्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सिलिका उसके पास सॉलिड नेटवर्क्स है उसका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो है सिलिकेट्स आयन है SiO4 माइनस जो टेट्राहेड्रल शेप में तो SiO माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस या फिर इस ऐसे स्ट्रक्चर में है तो ये जो ज़ीरो डॉट है सिलिकॉन है O माइनस जो है ऑक्सीजन है फिर on the basis of the manner in which different silicon tetroxide 4 minus units are linked together. Silicates are divided in four following types. So इसके basis पे अलग अलग सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड 4 माइनस यूनिट्स यूज़ होता है वो दूसरे सिलिकेट्स के साथ लिंक करता है डिवाइड होता है फॉलोइंग टाइप में ऑर्थोसिलिकेट्स Orthosilicate. These are simple silicates, and in such silicates, discrete Si4 minus tetrahedra are present. तो ये सिंपल सिलिकेट्स है ये सिलिकेट डिस्क्रीट SiO4 माइनस टेट्राहेड्रल प्रेजेंट रहता है नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम बिटवीन एडजेसेंट टेट्राहेड्रल कोई भी ऑक्सीजन शेयरिंग कोई भी ऑक्सीजन एटम का शेयरिंग नहीं है एडजेसेंट टेट्राहेड्रल के बीच में फॉर एग्जांपल जिरकॉन Zr SiO4 for forsterite or olivine Mg2SiO4 willemite Zn2Si4 phenacite Be2SiO4 etc. Pyrosilicates or iron in such a silicate the two tetrahedral units share one oxygen atom corner between them containing basic unit of Si2O76 minus anion तो इसमें सिलिकेट्स में दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स रहते हैं उसमें एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है कॉर्नर्स में Si2O76 माइनस एनायंस के बीच में बेसिक यूनिट रहता है हियर ईच सिलिका एटम सराउंडेड बाय 3.4 ऑक्सीजन एटम हर एक सिलिका एटम सराउंडेड रहता है 3.4 ऑक्सीजन एटम से फॉर एग्जांपल 30 विटाइट्स Si2O7 हेमिमॉर्फाइट्स Zn4OH2 Si2O7H2O एक्सेट्रा तो ये जो है थॉटोविटाइट जो है इसमें Si2O7 ये यूनिट्स है और हेमिफॉर्फाइट में भी Si2O7 ये सब यूनिट्स है तो ये जो इस टाइप के सिलिकेट्स में दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स रहते हैं और दोनों टेट्राहेड्रल यूनिट्स कॉमनली एक ऑक्सीजन एटम के साथ जॉइन रहता है ठीक है उनका बेसिक यूनिट है Si2O7 6 माइनस एनाइन ना साइक्लिक और तो पायरोसिलिकेट ऐसा दिखता है दो SiO बॉन्डेड है दो ऑक्सीजन एटम से फिर साइक्लिक और रिंग सिलिकेट इन सच सिलिकेट द टू टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर टू ऑक्सीजन एटम two corners per tetrahedrons to form a class closed ring containing basic unit of silicon trioxide 2n minus और SiO3 2 minus n तो साइक्लिक या फिर रिंग सिलिकेट्स में ऐसे सिलिकेट्स में दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स रहते हैं जो दो ऑक्सीजन एटम से शेयर होते हैं ठीक है सो हर एक टेट्राहेड्रॉन्स में दो कॉर्नर रहता है तो ये क्लोज रिंग के फॉर्म में रहता है जिसमें बेसिक यूनिट रहता है SiO3 2n माइनस या फिर SiO3 2 माइनस n फॉर एग्जांपल वॉलस्टोनाइट Ca3Si3O9 बेनाटोटाइट जो है BaTiSi3O9 बेराइल Be3Al2 Si6O18 कैटेप्लिआइटिट Na2RSi3O9 2H2 एक्सेट्रा ये स्टार फॉर्म में दिखता है तो दोनों जो SiO3 जो है वो जो है 1 2 3 4 5 6 SiO3 माइनस है और वो उसके दो जो ऑक्सीजन एटम हैं हर एक ऑक्सीजन एटम
SiO3- के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दो ऑक्सीजन एटम ब्रिज के जैसा काम कर रहा है, और इसलिए 6 SiO3- जो है वो स्टार के जैसा दिख रहा है, क्योंकि उसका दोनों ऑक्सीजन एटम दूसरे SiO3- के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये रिंग सिलिकेट्स है। नेक्स्ट इज चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट में the sharing of two oxygen atom two corner per tetrahedrons leads to the formation of a long chain। तो सेम यूनिट्स SiO3- उसमें दोनों ऑक्सीजन एटम दूसरे टेट्राहेड्रॉन से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से स्टार शेप फॉर्म नहीं होता है, लॉन्ग चेन फॉर्म होता है। The anion of the silicates have two general formula SiO3N2- and Si4O11N6N-। तो इस सिलिकेट का एनायन का जो दो टर्मिनल फॉर्मूला है SiO3N2N- और दूसरा SiO4O11N6N-। फॉर एग्जाम्पल pyroxenes and asbestos, jadeite NaAl SiO3 2, spodumene LiAl SiO3 2, diopside calcium magnesium silicon trioxide, फिर थर्मोलाइट Ca2Mg5SiO4 11 2OH2, एंस्टेटाइड MgSiO3 एक्सेट्रा। फिर फिफ्थ इज टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। In such silicates, sharing of three oxygen atoms, three corners of each tetrahedron units result in an infinite two-dimensional sheet of primary unit Si2O5N2N-। The sheets are held together by electrostatic force of cation that lies between them। तो टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट, इसमें सिलिकेट जो है तीनों ऑक्सीजन एटम तीनों कॉमन में तीन टेट्राहेड्रॉन यूनिट्स के साथ जॉइंट है। ठीक है, और तीनों ऑक्सीजन एटम जो है टेट्राहेड्रल यूनिट्स के साथ जॉइन है, इसकी वजह से दो डायमेंशनल शीट फॉर्म होता है। प्राइमरी यूनिट जो है Si2O5N2N-। ये जो शीट है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटाइन्स की वजह से। ठीक है, फिर ये ऐसा दिखता है, एकदम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता है सिलिकेट्स का। माइकास एग्जाम्पल muscovite Kal2H2Si3Olo10, clays example talc Mg3OHN Si4Ol10, kaolin Al2OH4Si2O5। ये टू डायमेंशनल शीट्स है सिलिकेट्स का। थर्ड डायमेंशनल और फ्रेमवर्क सिलिकेट्स। In such silicate, all the four oxygen atom, four corner of silica of SiO4 tetrahedra are shared with other tetrahedra, resulting in a three-dimensional network with a general formula SiO2N। तो ये जो सिलिकेट्स का फ्रेमवर्क है या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसमें बेसिक यूनिट है SiO4 चारों भी ऑक्सीजन एटम जो है दूसरे टेट्राहेड्रल यूनिट्स के साथ जॉइन है, उसकी वजह से थ्री डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म होता है और जनरल फॉर्मूला होता है SiO2N। सो इसका जो शीट सिलिकेट या ये थ्री डायमेंशनल शीट सिलिकेट या फ्रेमवर्क सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट ब्लैक डॉट है सिलिकेट्स है, और वाइट डॉट जो है सर्कल का वो ऑक्सीजन है, क्योंकि सिलिकॉन का चारों एटम जो है दूसरे टेट्राहेड्रॉन्स के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल ओके, सो थ्री डायमेंशनल सिलिकेट्स या फ्रेमवर्क सिलिकेट्स जो है इसका अच्छा एग्जांपल है जियोलाइट। दिस हाइड्रेटेड alumino silicates having a three-dimensional structures honeycomb like with a general formula। तो जियोलाइट्स जो है ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट्स है जिसमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर है, उसका जनरल फॉर्मूला Mx+N AlO2x SiO2yNx ZnH2O। Here M is equal to sodium, potassium, calcium, and N represent the charge on the metal ion. Z is the number of moles of water of hydration। Some important example of zeolites are as follows। तो zeolite का जो मेन फॉर्मूला है
वो है एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ठीक है, एल्यूमिना सिलिकेट्स। हनीकॉम स्ट्रक्चर में उसका जनरल फॉर्मूला है AL, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में AlO2, फिर राउंड ब्रैकेट के बाहर X है, फिर बाद में वापस एक ब्रैकेट जिसमें SiO2, राउंड ब्रैकेट प्रोड्यूस होने के बाद Y आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में NX डॉट ZH2O। तो स्क्वायर ब्रैकेट में इन राउंड ब्रैकेट AlO2X, फिर दूसरा एक ब्रैकेट में SiO2Y और स्क्वायर ब्रैकेट में N रेज़ टू द पावर X ZnH2O, ठीक है। तो M जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ MX प्लस N है। M किसको रिप्रेजेंट करता है, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम को। N जो है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, मतलब MX प्लस N है, तो N जो है रिप्रेजेंट करता है चार्ज जो मेटल आयन पे है। Z जो है हाइड्रेशन का, मतलब वाटर का हाइड्रेशन का नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर जियोलाइट्स में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एरियोनाइट Na2K2CaMgAlO2 2SiO2 6 ठीक है। देन जिमेलिनाइट Na2CaAlO2 2SiO2 4 6H2O। फिर छाबाजाइट Na2CaAlO2 2SiO2 4 6H2O। Zeolites are characterized by their open structures, which consists of channel and cavities of different size ranging from 200 to 11,000 पिकोमीटर। जियोलाइट जो है वो कैरेक्टराइज होता है ओपन स्ट्रक्चर की हेल्प से, जिसमें कैविटीज़ का अलग अलग साइज़ का कैविटीज़ रहता है, ठीक है। 200 से लेकर 1100 पिकोमीटर डायमीटर रहता है। This open structure enable them to trap water molecule and other small molecules such as ammonia, carbon dioxide, ethanol, etc. ये जो ओपन स्ट्रक्चर जो है ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है, जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, बट नॉट द बिगर मॉलिक्यूल, लेकिन बिगर मॉलिक्यूल को ट्रैप नहीं करता। द जियोलाइट एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीव। जियोलाइट जो है मॉलिक्यूलर सीव के जैसा काम करता है, क्योंकि कुछ कुछ मॉलिक्यूल को ट्रैप करके रखता है। इन जियोलाइट cations are free to move through the open pore structures and can be exchanged reversibly with other cations। जियोलाइट जो है इसमें कटायन जो है फ्री है, वो मूव होता है ओपन पोर स्ट्रक्चर में, एक्सचेंज होता है रिवर्सिबली दूसरे कटायन के साथ, वो आयन एक्सचेंजर का काम करता है। जियोलाइट एक्ट एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैविटीज। जियोलाइट जो है वो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का काम करता है क्योंकि कैविटीज प्रेजेंट होने की वजह से। दे आर वाइडली यूज आयन एक्सचेंजर इन वाटर सॉफ्टनिंग ऑपरेशन। ये ज़्यादातर आयन एक्सचेंजर्स जो है आयन एक्सचेंजर में यूज़ होता है वाटर सॉफ्टनिंग ऑपरेशंस के लिए। फेल्डस्पार, दिस आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स ऑफ टू टाइप। अभी फेल्डस्पार एक एल्यूमिनो सिलिकेट है जो दो टाइप का है, एक तो है ऑर्थोक्लास फेल्डस्पार। एग्जाम्पल ऑर्थोक्लास का फॉर्मूला है पोटेशियम एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकॉन ऑक्टा ऑक्साइड। दूसरा है फ्लैगियोक्लेस फेल्डस्पार। एग्जाम्पल एल्बाइट NaAlSi3O8 सोडियम एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकॉन ऑक्टा ऑक्साइड। फिर अल्ट्रामरीन, दिस आर ऑल्सो एल्यूमिनो सिलिकेट बट डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये भी एल्यूमिनो सिलिकेट है लेकिन वाटर नहीं प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट ही नहीं। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रामरीन्स आर कलर्ड एंड आर यूज एज पिगमेंट्स इन कैल्शियो प्रिंटिंग्स। ज़्यादातर ये अल्ट्रामरीन जो है कलर रहता है उसको पिगमेंट्स में यूज़ होता है, कैल्शियो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सोडा लाइट Na2Al2O6 SiO2 6Cl2, ठीक है। दूसरा रिमेंबर सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिका जेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका जेल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होता है। बीइंग एब्जॉर्बेंट इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फर। ये एब्जॉर्बेंट है, उसको सल्फर को रिमूव करने के लिए काम आता है। डाइसोडियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड यूज फिल्टर एंड सैपोनिफिकेशन टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर। तो डाई सोडियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड जो है फिल्टर के जैसा काम आता है सैपोनिफिकेशन के लिए, ताकि एक्सेस वाटर को रिमूव कर सके।
नेक्स्ट इज कार्बोरुंदम सिलिकॉन्स। कार्बोरुंदम उसका दूसरा नाम है सिलिकॉन कार्बाइड SiC। सो प्रिपरेशन क्या है सिलिकॉन कार्बाइड का? इट ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कार्बन, कॉमन सॉल्ट एंड सॉडस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसमें सैंड, कार्बन, कॉमन सॉल्ट्स, सॉडस्ट मिक्स करके हीट करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करता है 3 कार्बन के साथ, तो सिलिकॉन कार्बाइड और 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। Here salt added act as flux and sawdust make the mass porous, where the two carbon rocks connected by a thin carbon core act as electrode in the furnace. तो salt को फैक्स के जैसा यूज़ करते हैं। सॉडस्ट जो है उस मास को पोरस बनाता है। 2 कार्बन रॉड जो कनेक्ट रहता है 3 कार्बन कोर से, वो इलेक्ट्रोड के जैसा काम करता है फर्नेस में। कार्बोरुंदम सिलिकॉन कार्बाइड इज ऑब्टेन राउंड द सेंट्रल कोर ऑफ कार्बन। तो कार्बोरुंदम जो है सिलिकॉन कार्बाइड उसको सेंट्रल कार्बन का सेंट्रल कोर के जैसा यूज़ करते हैं। दिस क्रस्ट washed with sulfuric sodium hydroxide water and finally dried। उसको क्रश करते हैं वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फाइनली ड्राई करते हैं। Physiochemical properties: in pure form it is colorless, but in the commercial sample it is yellow, green or blue color। ज़्यादातर सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कलरलेस रहता है और कमर्शियली जो सैंपल रहता है ग्रीन, येलो या ब्लू कलर का रहता है। इट इज़ वेरी हार्ड मास बट लेस हार्डर देन डायमंड्स। सो ये हार्ड मास है जिसमें लेकिन कार्बन ओके सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड है लेकिन डायमंड से ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट इज़ केमिकली इनर्ट, हैंस इट रेसिस्ट द अटैक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिएजेंट एक्सेप्ट फ्यूज कॉस्टिक सोडा। तो ये केमिकली इनर्ट है, वो रेजिस्ट करता है सारे रिएजेंट्स को कॉस्टिक सोडा को छोड़ के। इट डिजॉल्व इन द फ्यूज अल्कली इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव सोडियम सिलिकेट एज फॉलो। ये जो है कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो डिज़ोल्व होता है फ्यूज अल्कली में वाटर के प्रेजेंस में ताकि सोडियम सिलिकेट दे सके। 4 moles of sodium hydroxide react with silicon carbide reacts with 2 moles of oxygen to give disodium silicon trioxide Na2CO3 2H2O uses। It is used an abrasive in place of emery। तो उसको एब्रेसिव के जैसे यूज़ करता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राइंड स्टोन, उसको ग्राइंड स्टोन के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करता है। नाइफ शार्पनर्स के लिए यूज़ करते हैं।